नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। असम मिजोरम बॉर्डर झड़प में 6 जवान हुए शहीद। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएमओ से दखल करने की रखी मांग। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से दबे 53 लोगों के शव किए गए बरामद, तो वहीं कुल 85 लोगों के दबने का जताया जा रहा है अंदेशा। 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। डॉक्टरों ने सांस नली में फंसी कील निकालकर बचाई 3 साल के बच्चे की जान। इंदौर की इस बालिका को सांस लेने में आ रही थी परेशानी। हिमाचल के किन्नौर में आए भूस्खलन में 9 लोगों की हुई मौत, तो 3 हुए बुरी तरह से घायल। इस घटना से 4000 स्थानीय निवासी हुए प्रभावित। आर्मी और आईटीबीपी के जवानों को हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है रसद। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अलग अलग जिलों में कुल 7 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। अफगानिस्तान में हिंसा पर यूएन ने जारी की रिपोर्ट। इस साल जनवरी से जून तक 1659 लोगों की मौत हुई और 3254 लोग हुए घायल, जो 2020 की तुलना में ये 47% है ज्यादा। एक के बाद एक झूठे केसों में संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायी होते जा रहे हैं बाइज्जत बरी। 2014 की बरवाला की घटना में लगाए गए ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के मामलों में संत रामपाल जी महाराज जी सहित 4 अनुयायियों को हिसार की स्पेशल कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी। कोर्ट ने कहा कि किसी जगह पर दवाइयां मिलने से किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। झड़प के बाद मिजोरम से सटे 3 जिलों में असम तैनात करेगा कमांडो बटालियन। वहीं सरकार की ओर से शहीदों के परिवार को 50 लाख की दी जाएगी मदद। यूनेस्को ने गुजरात के पुरातत्व स्थल धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में किया शामिल। पीएम मोदी ने भी की तारीफ। किसान संसद में 2 दिन से चल रहे एपीएमसी एक्ट पर चर्चा। अन्नदाता भी नहीं निकाल पा रहे हैं कोई हल। केरल समेत 7 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई हेल्थ मिनिस्ट्री की चिंता। सरकार ने कहा इसे हल्के में न ले। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को 1 अगस्त से खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 9,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट ने दिवालिया किया घोषित। अब माल्या की संपत्ति जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक। मुंबई की एक डॉक्टर को 14 महीने में 3 बार हुआ कोरोना। 2 बार तो वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हुई डॉक्टर। अमरनाथ में बादल फटने से 13 लोगों की हुई मौत और वहीं 40 लोग हुए लापता। अचानक सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ने पर एसडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंची। यूपी के अमरोहा में बाप शराब पीने के लिए 1 साल के बेटे को बेचना चाहता था। पत्नी ने विरोध किया तो पति ने अपने दोनों बच्चों का गला घोंटकर कर दी हत्या। अब बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर ही मिल जाएंगे बीमा के 5 लाख रुपए। कैबिनेट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल संशोधन को मिली मंजूरी। बेंगलुरु में सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। फैक्ट्री के केमिकल के चलते यमुना नदी का पानी हुआ जहरीला। इटावा में हजारों मछलियां यमुना में मरी मिली। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने 40 साल बाद किया भारत का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पर बोले कोरोना को मिलकर हराएंगे। कर्नाटक के एक गांव में बंदरों को जहर देकर बोरे में बंद कर पीटने का हो रहा था काम। गांव से 35 मृत बंदरों के शव और 20 बंदरों को घायल अवस्था में किया गया बरामद। हरियाणा से बिहार जा रही बस का यूपी में हुआ एक्सीडेंट। हादसे में 19 मजदूरों की हुई मौत। पुल पर खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर। पीएम मोदी और बिहार के सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। मंगलुरु कोर्ट ने एक 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या और उसके शव को आग लगाने के आरोप में 6 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। साथ ही 23,000 जुर्माना भरने का भी दिया आदेश। झारखंड में एक जज की हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार। एक ऑटो चालक ने अपना गुनाह किया कबूल। नई शिक्षा नीति के चलते पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27%, तो वहीं कमजोर आय वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। अब भारतीय विमानों का वीटी कोड बदलने से कुछ दिनों तक उड़ान नहीं भर पाएंगे विमान। घरेलू वाहकों पर बढ़ेगा बोझ। कैबिनेट बैठक के बीच बिगड़ी जयंत पाटिल की तबीयत। मंत्री को ब्रिच कैंडी अस्पताल में आपातकालीन रूप से करवाया गया भर्ती। नई शिक्षा नीति के 1 साल पर पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा विद्या प्रवेश और प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गांवों तक पहुंचेगा। वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में की जा सकेगी। केरल में अचानक से कोरोना के मामलों में उछाल आने के बाद राज्य में वीकेंड के लिए लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। तिब्बतियों से वफादारी की परीक्षा ले रहा है चीन। हर परिवार से एक सदस्य को चीनी सेना में कर रहा है शामिल।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मणिपुर में 3 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू, तो वहीं बीमा कार्यालय को 3 दिन खोलने की दी गई अनुमति। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा के रिजल्ट किए जारी, नतीजों में 99.37% छात्र हुए पास।